गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपने 9th क्लास का जो हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने स्पीड के न्यूमेरिकल तक देख लिया था। आज आगे देखते हैं मोशन का जो अगला टॉपिक है, वो है हमारा वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को एक साथ पढ़ा था, वैसे ही हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग इसके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो देखिए, वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इसको देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, मीन्स ये वेलोसिटी भी क्या होगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। तो इस बात को लिखना जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आया वेलोसिटी का? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी समझ में आया क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने को डिस्प्लेस करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तब उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस कारण से वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए, पीछे भी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट के भी पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, प्लस क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये जो हमारा क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी के पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो देखिए, जैसे वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो अब देखिए, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ में आया? तो चलिए, जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, फिर उसका एसआई यूनिट ड्राइव किया था, वैसे ही हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको इसके डेफिनेशन से क्या समझ में आता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या समझ में आता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाय में क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। जितना टाइम लिया जाएगा वो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन क्या बन के आ गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था यूनिट निकालना। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा बाय यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा। अब हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट तो पता ही है, क्या होता है? सेकेंड। हो गया। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या आ गया? सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मीटर। यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड। और कैसे इसको लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह आ गया हमारा इसका यूनिट। तो हमने यूनिट भी ड्राइव कर लिया। तो इसके बाद अब देखिए, ये जो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, हो सकता है।
तो इसी तरीके से जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो डिपेंड किस पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे ही करेगा ना, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो डिपेंडेड है किस पे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखा था, वैसे ही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी देखते हैं। तो जैसे स्पीड के 3 टाइप्स थे, वैसे ही ये वेलोसिटी के भी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब ही क्या होता है, जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतना टाइम इंटरवल भी आगे बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो वहाँ पे डिस्टेंस ना होके क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर वो एक मिनट में 2 मीटर, सॉरी यहाँ पे सेकेंड ही ले लेते हैं, 1 सेकेंड में अगर वो 2 मीटर ईस्ट जाता है तो अगला जो 1 सेकेंड होगा, मतलब दूसरे सेकेंड में वो 4 मीटर ही ईस्ट जाएगा, तीसरे सेकेंड में भी वो कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2 मीटर हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म। तब इससे जो ड्राइव करके आएगा हमारे पास वेलोसिटी, वो कौन सा वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टाइम इंटरवल तो इक्वली बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, तो वो एक इंटरवली इक्वल बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे देखिए, 1 सेकेंड में वो 2 गया, 2 सेकेंड में वो 2 ना जाके 5 गया, फिर तीसरे सेकेंड में वो 5 आगे ना जाके वो कितना गया, बस 6 गया। यहाँ पे टाइम इंटरवल हमारा क्या है, 1 सेकेंड का ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल हमारा अलग अलग हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो इस कारण से ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा हमारा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और जो टोटल टाइम पीरियड होगा, उसका जब हम रेशियो निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे इसका देख लीजिए, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 13 मीटर बाय ये कितना हो जाएगा, 336 सेकेंड हो जाएगा, कहाँ, ईस्ट में। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 13/6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट हो गया। तो यही क्या हो गया, हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी देख लिया, वेलोसिटी क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको बस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है।